अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज की बैठक में जैसे हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होते हैं वही पूरा पैनल है। मारूफ जो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद सोमरो, फैसल हकीम, नदीम चौधरी और तैयब बलोच। नाजरीन, भारत से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो लाल किला दिल्ली के बाहर एक कार में, या वो कार की शनाख्त भी आज तक शायद सही तरीके से नहीं हुई, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, अब वो दहशत गर्दी उसको रियासत ने, भारतीय रियासत ने डिक्लेयर कर दिया। और वही मुसलमानों के ऊपर कश्मीरियों का एक डॉक्टर्स का पूरा एक नेटवर्क बना दिया, गिरफ्तारियां भी डाल दी गई। बहुत कुछ हो रहा है। ये सब कुछ किया किसके जरिए जा रहा है? गोदी मीडिया के जरिए। जैसे पहलगाम में आपने देखा, उड़ी में देखा, जो भी वहां पे फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन, मैं तो जो अमित शाह है उनको फॉल्स फ्लैग मिनिस्टर का नाम टाइटल देता हूं। तो जावेद समरो साहब, ये सारा जो सिलसिला है, अब ये फिर जो वाकया किया गया, और आपको पता है कि निशाना फिर पाकिस्तान है, तो ये जो मीडिया का, इंडियन मीडिया का किरदार है, ये इस पूरे खित्ते में, इस पूरी दुनिया में, ये तो बिल्कुल ही एक अनोखा और अजीब नहीं है। क्या कहते हैं इस पे? देखिए अहमद, इंडियन मीडिया जो है ना, उसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर उस मुहज़्ज़ब मीडिया की जानिब से ऐसा मीडिया करार दिया गया है जो सिर्फ झूठ झूठ और झूठ के ऊपर चलता है। अगर हम माज़ी करीब देखें या अभी रिसेंट वाक़यात देखें तो उसके अंदर उसने ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए वीडियोस ऑन एयर की, और पीछे उनमें बैठी जो न्यूज़ एंकर्स ख़वातीन हो या मर्द इस तरह से चीखते थे कि मुझे कभी भी डर लगता था स्क्रीन से बाहर ना आ जाएं। और मुझे ये भी बड़ा अफसोस है कि जिस शख्स का अभी आपने नाम लिया, आमिर शाह का, मुझे तो वो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे वो पुरानी एक शोले फ़िल्म थी इंडियन, सब दोस्तों ने देखी होगी उमूमन। बड़ा उस पे नाज़ और फ़ख्र भी करता है इंडियन जो फ़िल्म इंडस्ट्री। उसमें एक रोल था गब्बर सिंह का। वो बेसिकली मुझे गब्बर लगता है, जिसके खौफ से इंडियन जो मीडिया है वो इतना डरा हुआ है। और उसके साथ अगर हम लगाएं अपना अमरीश पुरी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, उसको लगाएं, तो ये दोनों मिल के इस तरह से खौफ में रखा हुआ है इंडियन मीडिया को। वो बेचारे इस तरह ज़्यादा बोल जाते हैं और हद से ज़्यादा बोल जाते हैं, जिसका शायद उनको खुद भी बाद में जाके कहीं ना कहीं पेशबानी ज़रूर होती होगी कि यार हम क्या बोल के आए। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी एक सोच है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ यही कहूँगा कि इन तमाम जो इंडियन मीडिया चैनल्स के अंदर बैठे हुए न्यूज़ कास्टर्स हैं या उनके एंकर्स हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर आप हिंदी भी बोलते हैं तो भाई हिंदी के अंदर भी आप जो हमारे उर्दू ज़ुबान के शाइस्ता लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कम से कम उन शाइस्ता अल्फाज का ही कुछ ख्याल कर लीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि इतने प्रतिशत, तो आप फिर आप जाके सलमान खान के शो में बैठ जाएं जहाँ पे वो 10 का दम के हिसाब से एक मीटर चलाता था। आप तो उस मीटर से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। सो आप कोशिश करें कि जैसे पाकिस्तान का मीडिया है, कोई भी खबर देते हुए उसको सोच समझ के, उसके बाद तोल के, हमारे जितने बशमूल मेरे और आप दोस्तों के, हम सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि कहीं किसी को किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन खबर देना बतौर जर्नलिस्ट हमारा काम है, उनका भी है। लेकिन उसको इतना एग्जीजरेट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, झूठ पे झूठ का बयानिया प्यार बना देना, यार क्या है? आप क्या कर रहे हो? दुनिया आप लोगों को ऊपर जो ये है तनकीद इस्तेमाल कर रही हो रहे है। हैं बुनियादी तौर पे, और ये जो जंगी मशीनरी है, जंगी जुनून है मोदी का, इंडियन इंडियन उसका ये टूल है मीडिया उनका। एग्जैक्टली है। और मैंने जैसे पहले कहा कि जो इंडियन पॉलिटिकल एरिना के अंदर मौजूद गब्बर सिंह है, इंडियन पॉलिटिकल एरिना के अंदर मौजूद जो फिल्मी एक्टर है अमरीश पुरी, उनका भी एक बहुत बड़ा एक फिल्म के अंदर नाम था मोगेम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो जब ये इस किस्म की बात करते हैं तो फिर वो मोगेम्बो जो है मोदी सरकार, वो खुश हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ना, जो है एक शाका का भी एक बहुत बड़ा रोल था, एक फिल्म आई थी, इंडियन मूवी है, मैं उसके लिए आपको एक करेक्ट, शान मूवी थी, उसमें शाका का रोल था, वो यूं यूं करता था एक बंदा। उसके तरह से इनके पास मिलके फिर वो शाका डॉलर देता है इनको, ये लो जी आप डॉलर अपना चैनल चलाओ। तो इस किस्म की चलें, आपकी ज़रूरियात हैं, आप अपनी ज़रूरियात, जो असल तरीका है अपना मीडिया को अर्न करने का, अपना रेवेन्यू बढ़ाने का, वो आपका चैनल के और आप लिए। इतनी बड़ी एक रियासत है, आपके पास तो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, आपके पास तो बजट उस पे है। तो आप फ़ख्र इश्तिहार, करते हाँ, हैं कि जी हमारे इश्तिहारबाजी पास आप कर सकते हैं, जो फलाना है, फलाना जेन्युइन है। बिजनेस है, बिल्कुल। ये तो वहाँ से नहीं आते ना, ये आते हैं वही उतने पुराने स्टाइल से जिसका इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये खुद
दुनिया के सामने ये नज़र आता है कि यार ये गलत कर रहे हैं, और इनकी बातें, इनके अल्फाज, इनकी चीज़ें और जो सब स्क्रीन पे शो स्क्रिप्टेड की है, जाती हैं, सब स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड है बिल्कुल, जैसे सिर्फ नोवेम्बर को खुश करने के लिए। तैयब लोई साहब, जैसे जावेद सोमरो साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी, ये तो टोटल जालसाजी है, मीडिया नहीं है, सच्चाई नहीं दिखाता, हकायक नहीं दिखाता, ये सिर्फ झूठ का प्रचार करता है। अभी ये जो लाल किला के बाहर जो कार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसको देख लें, मीडिया ने सवाल ही नहीं उठाया कि जो कार के अंदर थे वो मरे हैं, वो सिलेंडर की वजह से मरे हैं। यानी ऐसा जो दहशतगर्द हैं वो आते हैं, वो धमाका करते हैं, अवाम में से कोई नहीं मरता, खुद मर जाते हैं। तो सारे दहशतगर्द थे जो मर गए, और उसके बाद इन्होंने गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी और सब कुछ किया। ये क्या प्लॉट बनाया है फॉल्स फ्लैग का नया? देखें, सबसे पहली बात है कि गैर जिम्मेदार रियासत का मीडिया भी गैर जिम्मेदार होता है, ठीक है। ख़ासकर जब मार्का हक हुआ, इंडिया ने ऑपरेशन संदूर नाफिज किया, पाकिस्तान ने मार्का हक जो है उस जवाब दिया, तो उस टाइम वर्ल्ड वाइड एक चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर सामने आया, पूरी दुनिया ने देखा, और इंडिया इररिस्पॉन्सिबल। तो फिर पाकिस्तान का मीडिया जिम्मेदार मीडिया गिना गया दुनिया में, और इंडिया का मीडिया जिसने लाहौर और कराची में भी कब्जे करा लिए थे, और लाहौर के अंदर उन्होंने जो है समंदर भी कोई निकाल लिया था, तो वो गैर जिम्मेदार करार दिया गया। तो जैसे रियासत होती है, तो रियासत के नीचे फिर उसका जो मीडिया भी तो एक स्तून है रियासत का, वो फिर झलकता है, एक चीज़। दूसरा जो आपने बात की कि जो लाल किला में मेट्रो स्टेशन के सामने गेट नंबर 1 पे जो पार्किंग के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, इनिशियली अगर हम इंडिया मीडिया का रिपोर्ट्स देखें, खासकर रिपब्लिक टीवी को देख लें, और मैं उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा था, तो वो उसको सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट कह रहे थे कि सीएनजी का सिलेंडर फटा। फिर एकदम अमित शाह की जानिब से जो है वो मीडिया को लाइन आ गई, और मीडिया ऑलमोस्ट तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट या घंटा साइलेंट रहा, ठीक है। और इवन के मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडियन मीडिया में थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि भैया आपका मीडिया ब्लैकआउट हो गया है, कि क्या चल रहा है, कि अभी तो आप चला रहे थे कि सिलेंडर का है, वो है धमाका हुआ, गाड़ी में व्हीकल्स में सिलेंडर है, फट जाते हैं, नेचुरली चीज़ें होती हैं, और उससे फिर वहाँ पे जितनी और भी गाड़ियाँ थी उनको भी नुकसान हुआ, तो अब क्या आप क्या चला रहे हैं? तो वो भी साइलेंट रहा। बाद में उसने मुझे कुछ ट्विटर के थ्रेड्स वगैरह भेजे और ये चीज़ें थी। बाद में अब देखिए वो जब ब्लैकआउट किया, वो हम उस टाइम मैं समझ गया था कि अब ब्लैकआउट करा दिया गया है। जो नरेटिव रियल नरेटिव था, जो रियल रिपोर्टिंग था मीडिया का, वो ये था कि सिलेंडर अटैक है और सिलेंडर ब्लास्ट है। फिर उसके बाद मैंने समझ गया कि अब इसको कंट्रोल करके इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोपा जाएगा, और फिर आपने देखा कि वो थोपा भी गया, और उसके लिए मीडिया अच्छा, को पाकिस्तान को बताना कि दहशतगर्दी क्या होती है, हम तो सबसे बड़े दुनिया में विक्टिम है। अभी जब ये इंडिया में ये वाकया होता है, वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द आते हैं, हमलावर होते हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद कचहरी में, और हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज दुनिया को दिखा दी, सामने भी आ गई कि दहशतगर्द कैसे आ रहा है और वो कैसे अपने आप को ब्लास्ट कर रहा है, वो एविडेंस मौजूद है सबके सामने। और उसके बाद फिर उसकी शनाख्त, जो वाना कैडेट कॉलेज वो जब काबुल में अफगानिस्तान में वो राब्ते में है, बिल्कुल उसके फ्रांसिक एविडेंस मौजूद हैं। तो ये है सबूत, ये है हकायक जो दुनिया को पता है कि ये दहशतगर्दी है। आप एक मजमे में अचानक धमाका हो जाए और उसके बाद अपनी पूरी कहानियां बनानी शुरू कर दें कि ये क्यों हुआ है। जियो देखें, ये सियासी तौर पे किया गया, ठीक है, सियासी तौर पे देखो उसका एक इवेंट हुआ बाहर इलेक्शन पे सब मिला रहे हैं हाँ, इस पे, और उनके अपने सियासतदान उनके मुल्क में। ये तो अब इंडिया की अवाम में शऊर आ गया है ना। अब ये तो इंडिया की अवाम को देखे, वो तो अपने मीडिया की क्लास ले रही होती है कि ये वो तो मीडिया जिसने कराची और लाहौर को फतह करा लिया और ये सारा कुछ। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अब जितनी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं, ठीक है ना, अब मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। ऑपरेशन संदूर के दौरान जब मई के अंदर था, स्पुतनिक रशियन मीडिया आउटलेट है, वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। इवन आरटी भी वहाँ पे हिंदी में शुरू हो चुका है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इंडिया टुडे ने खबर चलाया कि पाकिस्तान का F-16 हमने मार गिराया, ठीक है, और उसने उसको उठा के कोट किया हुआ था। बाद में जब साबित नहीं हुआ तो मैंने उसको मेंशन किया, मैंने कहा ये रशियन मीडिया को कम से कम इंडियन प्रोपेगेंडा को बाय नहीं करना चाहिए। बाद में उन्होंने सॉरी किया, उन्होंने कहा कि हमने तो इंडियन मीडिया को ही कोट किया हुआ था, ठीक है। अब ये तो उनकी बड़ी इसमें अच्छा, मैं जावेद सोमरो ने बड़ी अहम एक लाइन दी है, बिल्कुल कि इंडियन मीडिया उनकी फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही है। बिल्कुल
अच्छा, फिर फिल्म इंडस्ट्री की तरह है तो फिर इंडियन मीडिया ने भी कुछ मेहमान अदाकार भी भर्ती किए हुए हैं, उसमें कुछ पाकिस्तान से भी भर्ती किए हुए हैं। बिल्कुल। आपके बड़े वो फेवरेट हैं, और आप जरा थोड़ा बताएं ना कि कौन कौन से ऐसे मेहमान अदाकार इस इंडियन मीडिया ने अपने इस प्रोपेगेंडे के लिए, इस झूठ के प्रचार के लिए भर्ती किए हुए हैं। देखिए, मोदी रजीम ने अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ इंडिया के अंदर अपना तशख़्ख़ुस ख़त्म किया, इंडिया का मीडिया का ख़त्म किया, वो सारा कुछ एक प्रोपेगेंडे टूल के लिए, तो उसने पाकिस्तान में भी, आप मुझे देख, मैं आपको एक रीजनल आप सिनेरियो को देखें। आप वाना की बात कर रहे हैं, वाना होता है, ठीक है, उस रिएक्शन के बाद फौरी तौर के ऊपर हमारे 500 कैडेट्स जहाँ पे थे, कितना सेंसिटिव मैटर था, नौजवान लड़के थे, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बगैर किसी नुकसान के जो है वो उनको रेस्क्यू किया। फिर जो है कचहरी, इस्लामाबाद कचहरी है, इससे कबल आप देख ले ढाका में भी होता है, ठीक है। अब ढाका में क्यों हो रहा है, उसको ये मसला है कि यहाँ पे तो मेरा पपेट रजीम था, तो वो रजीम चेंज हो गया, तो अब वो मोदी जो है, या मोदी सरकार जो है, वो इस खित्ते में एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर उसने इंडिया को वो कर दिया है। और फिर पाकिस्तान में आप मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान में जैसे फितरतुल खारिज है, फितरतुल हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे एक पोलिटिकल हम देखते हैं फितरतुल इंतशार भी है, और इन सब के डांडे जो हैं वो ताने बाने मिलते हैं मोदी सरकार से, मोदी रजीम से, ठीक। और यहाँ पे आप देखें कि जो बाहर बैठे हैं, मुईद पीरज़ादा, मैं नहीं, मुईद पीरज़ादा इंडियन से वो मिल रहा होता है, इंडियन लॉबिस्ट से वो मिल रहा होता है। बाकी साबिर शाकिर है, वो एक आदिल राजा टाइप एक बंदा है, आपको पता है कि वो तो डायरेक्ट रा के साथ उसके कनेक्शंस हैं। तो ये वो लोग हैं जो जिनको मोदी सरकार यूज़ करती है विद इन पाकिस्तान परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, और वो बना भी रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो एक कल्ट है वो उसको बाय करता है, उनके सारे और उनकी प्रोपेगेंडे तकलीफ को। भी नजर आती है जब बिल्कुल। इंडिया कहीं पे उसको शिकस्त होती है, तो उनकी जो तकलीफ है वो इधर बिल्कुल। से भी निकलती है। तैयब लोई साहब ने बात की, नदीम चौधरी साहब, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो इंडियन मीडिया है, आप भी बहुत करीब से, जारी बात है आप भी सहाफत से, आप तो कई दहाइयाँ हो गई उससे वाबस्ता हैं, तो कैसे देखते हैं इस सारे मामले में भारतीय मीडिया का किरदार? देखिए, मैं थोड़ा सा अभी जो सोमरा साहब ने लाइन दी उसी पे थोड़ा सा करूँगा। इंडिया की एक मूवी का जिक्र करूँगा, पीके फिल्म, जिसमें वो कहता है कि डर का बिजनेस है। मोदी सरकार बुनियादी तौर पर डर का बिजनेस कर रही है, और उनके जो इंडियन अवाम है उनको एक खौफ दिया गया है पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान का, कि अगर मैं ना हुआ तो तुम लोग नहीं बचोगे। मारखोर का भी। मारखोर, असल चीज़ मारखोर है। वो उसका इतना कि उसने डर का बिजनेस किया है कि वो कहता है कि अगर मैं ना हुआ, मैं इलेक्शन ना जीता, तो आप लोग नहीं बचोगे, ये आप पे कब्जा कर लेंगे। ये है डर का बिजनेस। दूसरी जानब इंडियन मीडिया का दूसरा किरदार आप देखें कि हाल आप थोड़ा पीछे जाएं, जो क्रिकेट मैच हुआ उसके अंदर जो हरकत की इंडियन मीडिया ने और उनके खिलाड़ियों ने जो सलाम नहीं लिया, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक होती है, तो ये बुनियादी तौर पे इंडियन मीडिया ने एक लाइन सेट कर दी है अपने अवाम की, अपने सेलिब्रिटीज़ की, कि उनको कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ नहीं। और उसको हो हीरो सकता है बना के नदीम पेश चौधरी करते हैं। साहब, ये उनके खिलाड़ियों को बताया गया हो कि आपने ऐसे करना है, विजुअल्स बनेंगे, खबर बनेगी, ये ड्रामा भी तो होता है। जी, ड्रामा किया जाता है, उनको हीरो बना के पेश किया जाता है, और उनको कहते हैं कि हम आपको हीरो बना के पेश करेंगे। वो उसी तरह जिस तरह यहाँ से चाय पी के गया और उस नहीं, पे उनको बना दिया। खतरा भी होता है, वो डर का बिजनेस डर है का कि अगर आप ये नहीं करेंगे आपके घरों पे हमले होंगे, जी, बिल्कुल। आपको निशाना बनाया जाएगा। वहाँ मुसलमान अदाकार देखें उनके साथ क्या होता है, मुसलमान अदाकारों के साथ क्या होता है, उनके घरों पे मुजाहरे होते हैं, पथराव किया जाता है, सिर्फ ये डर का बिजनेस। और मोदी सरकार इसी डर के बिजनेस का फ़ायदा उठा रही है, और हर जगह पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, और पाकिस्तान की अफवाज का नाम लिया जाता है, और तमाम इल्ज़ामात, और बाकायदा प्री प्लान होता है। जिस तरह वो खिलाड़ियों को प्री प्लान तैयार करते हैं कि आपकी ये फुटेज बनेगी, आपने ये हरकत करनी है, सेम इसी तरह तमाम प्लानिंग के साथ होता है। और ये झूठ का बिजनेस है, ये चल रहा है, ये डर का बिजनेस है, ये चल रहा है। अहम किरदार उनके और इसका मीडिया का। निशाना इस खित्ते का अमन है, इसका निशाना खुद इंडिया के अवाम है, इसका निशाना आप समझ लें कि जो मोदी जो एक तसल्लुत है उसको कायम रखना है। जी बिल्कुल, उसको कायम रखना चाहते हैं। और जब भी इलेक्शन आते हैं और यही ड्रामा उनकी जानिब जारी होता है, और जाहिर है सारी फंडिंग इस मीडिया की मोदी सरकार इसी वजह से करती है कि डर के बिजनेस उसके जो फ्रंट मैन है, जो जिनको वो सपोर्ट करता है, उन्हीं के। पाकिस्तान के अंदर हो चाहे उधर, वो दोनों और के अब ये बिहार का इलेक्शन है, वहां से भी लोग कह रहे हैं कि ये तो अब और भी धमाके वो होंगे। मुखालिफ हमने देखे जमातें कहती हैं, विजुअल्स, देखे मुखालिफ वीडियोस जमातें देखी, कहती हैं, हाँ। उनकी मुखालिफ जमातें कहती हैं कि और ये उनकी पार्लियामेंट में भी ये आवाजें उठती हैं। आवाजें उठती हैं। और ये कहा जाता फैसल हकीम साहब, आप सम अप करें सारी डिस्कशन को। पाकिस्तान का जो एक जिम्मेदाराना किरदार रहा अब तक, जितने भी फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन हुए,
उसको आप पहलगाम, उड़ी, उससे पहले चले जाएं मुंबई समझौता एक्सप्रेस की बात कर लें, मुंबई हमले कह लें, तो हमारे मीडिया ने, हमारी रियासत ने, हमारी वजारत इत्तलात ने, सब ने मिल के उनके इस झूठे बयानिए को शिकस्त दी है इस महाज पे। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मार्का हक में भी आपने देखा। तो ये जो हालिया हमला हुआ है, हालिया जो फॉल्स फ्लैग हमला हुआ है, इसके पाकिस्तान पे ही हमला कहेंगे ना, इसके लिए भी आप समझते हैं कि इसका भी वही हशर होगा जो माजी में इनके झूठ का हुआ? देखिए, इसका यकीनन वही असर होगा जो माजी में झूठ का हुआ। और मैं समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि वो ड्रामाबाजी करते हैं, वो फिल्मों की सीन जो है वो उस तरह सारा उनका मीडिया जो है वो काम करता है। ऐसा नहीं है। असल में हकीकत यह है कि उनका मीडिया बिल्कुल जाहिल है, जिसे पता ही नहीं है, जिस मीडिया को ये नहीं पता कि लाहौर की बंदरगाह है या लाहौर जो है वो समुंदर के किनारे है या लाहौर में से दरिया गुजरते हैं, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जिस मीडिया को ये नहीं पता कि लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता कितना है या कराची की बंदरगाह जो है उसको कितनी देर में जो है अटैक किया जा सकता है, उनके जहाज़ कितने कुछ तेज़ हैं, या वहाँ से जो है वो मिसाइल फायर किया गया है तो पाकिस्तान आगे से किस तरह का जवाब दे सकता है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग करेगा। वो तो सिर्फ वो बैठ के कर रहा है जो उसे फीड किया जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता। वो इनके एक अपने आप को मेजर कहते हैं। अगर यकीन करें, अगर वो मेजर हैं आर्मी के साबिक, वो गोबर आरिया जो हैं, अगर वो मेजर हैं, गोबर आरिया, तो अगर वो मेजर हैं तो फिर आर्मी पे जो है वो अफसोस ही किया जा सकता है। जिनको मिसाइल और रॉकेट में फ़र्क नहीं पता, वो पाकिस्तानी पोस्ट को फतह करने के लिए अपनी फ़ौज को मशवरा दे रहे होते हैं कि एक मिसाइल मारो तो पोस्ट तबाह हो जाएगी। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे ख्याल है 15-20 साल मैंने भी की है, और आप तो मुसलसल 2 दहाइयों से कर रहे हैं। डिफेंस की फोर्सेस के चौकी जो है या पोस्ट जो है उसमें कितनी बड़ी होती है और उस पर कितनी जो है वो डिफेंसिव सिस्टम होता है या क्या कुछ होता है, और उसके लिए अगर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो आप स्ट्रेटेजिक एसेट का यार वैसे ये बाकी ये मज़ाहिया एक करैक्टर है। हाँ। बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो ये सिलसिला जो है ना, जब जो बीजेपी की हुकूमत आई है तब हुआ है। और आप देखें कि अमेरिकी सदर जो थे साबिक बिल क्लिंटन, उन्हें ये लिखना पड़ गया था कि अगर वो शायद 2000 में दौरा ना करते इंडिया का, तो वो 35 सिख जिन्हें कत्ल करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया था वो आज भी ज़िंदा होते। उसके बाद समझौता एक्सप्रेस आपके सामने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया। खुद भारतीय पुलिस ने इंकशाफ किया कि उसमें हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें जो थी वो थी। उसके बाद उड़ी हो, पुलवामा हो, उस सत्यापाल मलिक जो है उसका बयान सबके सामने है, जो उसने कहा कि बीजेपी को फ़ायदा मिला। उसके बाद पहलगाम हो, पहलगाम का सच भी आपके सामने है। उसके बाद मार्का हक में जो पिटाई हुई, जो पिटाई की पाकिस्तान ने, वो भी आपके सामने है। अभी जो किया है इसका हाल भी वैसा ही होगा। और आप कहते हैं कि बिहार का इलेक्शन नहीं है। 1 साल में जो जिसकी मौत पड़ रही है, मैं कहूँगा मौत पड़ रही है मोदी गवर्नमेंट को, वो 1 साल में यानी अगले अक्टूबर तक 6 रियासतों में इलेक्शन होने हैं। और बड़ी टफ कंडीशन है 6 रियासतों में। वहाँ पे 3 से 4 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी की हालत बड़ी पतली है, और उसके साथ साथ मोदी जो है उनकी हालत अपनी इसलिए पतली है कि जो अमित शाह है, जो राजनाथ हैं, जो आदित्य वो पूरा मुझे नाम भूल रहा है उनका, आदित्य योगी है वो हैं, और उनके एक और लीडर जो हैं, ये तो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। ये तो अगला प्राइम मिनिस्टर जो है बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो मोदी के सर पर भी तलवार लटक रही है, और मोदी हर जायज़ और नाजायज़ तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि उसके पीछे से कम ये तो उतर जाए, ये तो बदनाम। और अब तो मोदी की रिटायरमेंट की भी बातें हो गई कि अब तो 75 साल कितने के हो गए हैं, तो रिटायर हो जाएं। तो जनाब हमारे पैनल ने जो मोदी और गोदी मीडिया उसका जिस तरह से तिया पांचा किया है, ये सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा। क्यों? जैसे फैसल हकीम ने बताया कि अगला पूरा साल वहाँ इलेक्शन है, तो ये नई फिल्में ये घड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे झूठ की, और इसका फिर पाकिस्तान से जवाब तो जाना बनता है। तो बहरहाल काम बहुत है, लेकिन पाकिस्तान का काम खुद, जैसे सारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये खुद जो इंडियन मीडिया है खुद भी आसान कर देता है। वहाँ जो उनके करैक्टर्स हैं ऐसी जो भोंडी गलतियाँ करते हैं कि फिर उनको झूठ को झूठ साबित करने में कोई ज़्यादा हमें मुश्किल और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।